अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ महबूब हैदर नारेजो एंड यू आर वाचिंग ज़रमीना साइंस एकेडमी। जैसे कि हम फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे थे और वो फिज़िक्स हमने 9th क्लास से स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का वो कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स पहले ब्रांचेस में भी डिफाइन किया हुआ है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, तो ये सारी हम चीज़ें इस चैप्टर में डिफाइन नहीं करेंगे, वही लेक्चर्स इस चैप्टर में इंक्लूड होंगे। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन, यानी यूनिट नंबर 2 है आज का हमारा। यूनिट नंबर 2 दैट इज काइनेमेटिक्स। और इस यूनिट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एक रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट, मोशन एंड देयर रिलेटिवनेस। यानी आज हम रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में, और उन दोनों के बीच में दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है वो भी पढ़ेंगे। अगर हम रेस्ट को डिफाइन करें तो रेस्ट क्या होती है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी जब कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के हवाले से प्लेस चेंज ना करे तो उसे हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन। और मोशन वो होता है जब बॉडी अपनी सराउंडिंग के हवाले से पोजीशन जो है वो चेंज करे। यानी फॉर सपोज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, वो तब तक टेबल में होगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी वो बॉडी किस चीज में, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। यानी जो हम रेस्ट पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हेन अ बॉडी does not change its position with respect its surroundings is known as रेस्ट। यानी जब कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के हवाले से जगह तब्दील ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट। यानी फॉर सपोज अगर फैन का स्विच ऑफ है तो वो अपने जो विंग्स ऑफ द फैन है वो अपनी सराउंडिंग के हवाले से जगह तब्दील नहीं करेंगे। यानी विंग्स ऑफ द फैन और होल फैन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट वो पोजीशन होती है जब बॉडी अपनी इर्द गिर्द के हवाले से जगह तब्दील ना करे। फॉर सपोज एक टेबल है, टेबल क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग के हवाले से जगह तब्दील नहीं कर रही। फॉर सपोज एक स्टैंडिंग कार है, अगर हम एग्जांपल्स लिखें, एग्जांपल्स में क्या हुआ? स्टैंडिंग कार, ये क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। और अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, कोई भी बुक है वो टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो सारी चीजें क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि ये सारी चीजें अपनी सराउंडिंग के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से जगह तब्दील नहीं कर रही। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। अगर हम मोशन को डिफाइन करें रेस्ट के बाद, मोशन तो वो होता है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स प्लेस
regards its surrounding। यानी मोशन क्या होता है, जब बॉडी कोई भी अपनी सराउंडिंग के हवाले से जगह तब्दील करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। फॉर सपोज व्हेन द स्विच ऑफ अ फैन विल बी ऑन इट विल स्टार्ट टू रोटेट, यानी जो विंग्स ऑफ द फैन है वो क्या होंगे, रोटेट करना स्टार्ट होंगे, और जिस रोटेशन में विंग्स क्या करेंगे, अपनी प्लेस जो है वो चेंज करते हैं। यानी स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर देखें तो वो एक दूसरे से क्या रखती हैं, मुशाबत रखती हैं। यानी मोशन जो है वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी सराउंडिंग के हवाले से, रेस्ट में चेंज नहीं करेगी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव भी होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रेस्ट एंड मोशन एंड देयर रिलेटिवनेस। रेस्ट और मोशन और उसका उन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फॉर सपोज व्हेन द पैसेंजर्स मूव्स इन अ ट्रेन देन द पैसेंजर्स विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओन पोजीशन। अगर हम पैसेंजर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो वो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। पर वही अगर पैसेंजर आफ्टर ट्रेन आर कंपेयर्ड विद द पर्सन्स विच आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशंस, यानी वो पर्सन्स जो स्टेशन पे खड़े हैं, अगर पैसेंजर को उन पर्सन्स के साथ हम कंपेयर करें तो वो क्या होंगे, स्टेट ऑफ मोशन होंगे। क्योंकि स्टैंडिंग पर्सन्स यानी जो रेलवे स्टेशन पर जो पर्सन्स खड़े हैं वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, और वो देख रहे हैं कि पैसेंजर्स जो है वो मूव कर रहे हैं। उसके हिसाब से देखें तो पर्सन जो स्टैंडिंग में है और जो पैसेंजर्स इनसाइड द ट्रेन है वो दोनों एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, वो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में। और अगर पैसेंजर को विद इन देयर सेल्फ उनको अपने साथ, यानी वो जो पैसेंजर जो भी बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाएं तो वो क्या होंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगे। क्योंकि वो अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज नहीं कर रहे पर सराउंडिंग के साथ चेंज कर रहे हैं। अगर हम देखें एक पर्सन जो है, लेट सपोज ये जो है अर्थ है और इस अर्थ पे ये एक दिस इज अ पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। ये एक पर्सन है जो अर्थ पर स्टैंड किया हुआ है, यानी ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, और ये पर्सन क्या है, यहां पर खड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है। अगर इस पर्सन को इस दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर किया जाए, ये भी दूसरा पर्सन क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी दोनों रेस्ट में है। अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए इन दोनों को तो ये क्या है, रेस्ट में। पर इन्हीं दो पर्सन्स को अगर ये सराउंडिंग अगर ये देखें तो ये क्या है, ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में सपोज करते हैं ये क्या है, मून है। यहां पर एक पर्सन स्टैंड किया हुआ है, लेट सपोज हम इसको ए पर्सन का नाम दे रहे हैं, ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है। अगर ए को बी के साथ कंपेयर किया जाए तो ए एंड बी आर एट रेस्ट। ए और बी रेस्ट में, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जगह तब्दील नहीं कर रहे हैं। अगर ए को सी के साथ कंपेयर किया जाए देन ए एंड सी आर इन मोशन। क्यों मोशन में है, क्योंकि ये जो मून है वो क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, और इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो ये पर्सन है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। फॉर सपोज पहले इस मून के और इस ए और सी के बीच में ये डिस्टेंस है, अगर ये नीचे आया तो डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ये यहां तक आया तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, चेंज हो गया। यानी अगर पर्सन्स को एक दूसरे के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि एक ही पर्सन स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो सकता है और स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यहां पर अगर देखें तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस
तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में। तो कंक्लूजन यही है कि रेस्ट क्या होती है, जब अब कोई भी बॉडी अपने एनवायरनमेंट के हवाले से जगह और पोजीशन या कोई भी प्लेस जो है वो चेंज ना करे तो वो रेस्ट में होगी, अगर चेंज करेगी तो वो मोशन में होगी। चाहे विद इन अ सिस्टम, देखो ये एक ही सिस्टम है, इस एक ही सिस्टम में अगर कंपैरिजन डिफरेंट हो तो ये क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन हो सकती है। जैसे यहां पर ए एंड सी बोला है, अगर बी और सी को कंपेयर करें, बी एंड सी आर इन मोशन, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली जगह चेंज कर रहे हैं। तो ये था आज का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में, जो हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा और उन दोनों के बीच में कैसा कंपैरिजन होता है ये भी पढ़ा। फॉर फर्दर वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून विद महबूब हैदर नारेजो ऑन Zarmina Science Academy, and if you like our videos then kindly share, like, comment and subscribe.